जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, हाजिर हैं आपकी गुरु माँ रुक्मिणी फिर से आपका साप्ताहिक राशिफल लेकर के। ये राशिफल 6 मई से लेकर के 12 मई तक लागू होगा। बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। जो राशिफल है ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है और साथ ही मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होते हैं, जो भी आभास होते हैं, उसके अनुसार भी मैं आपको बताती हूँ। प्रभु में बहुत कृपा है, बस हम ही पात्र नहीं बन पाते हैं कि प्रभु हम पर कृपा करें। तो बिल्कुल भी हैरान होने की जरूरत नहीं है कि अरे गुरु माँ कैसे हमारे बारे में बता देती है। ये तो उसकी कृपा है, हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है जो हमें आभास हो जाता है और आने वाले समय के लिए हम आपको सतर्क कर देते हैं। अगर राशिफल में कुछ बुरा भी बताया जाता है तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि मैं केवल आपको आगाह कर रही हूँ, सतर्क कर रही हूँ कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। तो आप अपनी विल से, अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और अगर अच्छा समय आपको पता चल रहा है कि आने वाले समय में समय अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में आप उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। आलस को उस समय बिल्कुल त्याग सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ग्रह आपको अच्छा फल अभी देने वाले हैं। तो और ज्यादा मेहनत कीजिए ताकि थोड़ा सा मिलता हुआ भी अच्छा समय आपको बहुत कुछ दे जाए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये जो राशिफल है बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा होगा। तो उस स्थिति में या तो किसी ऐसे व्यक्ति का राशिफल देखें जिनका आपको सूट कर रहा है, या फिर अगर किसी का भी सूट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कोई ग्रह दशा ऐसी खराब चल रही है जिसके कारण आपको आसमान में कोई भी परिवर्तन होता है, कोई भी ग्रह नक्षत्र चेंज होता है, लेकिन आप तक उसका प्रभाव नहीं आ पा रहा है। ऐसी स्थिति में किसी भी विद्वान व्यक्ति से अपनी जन्म कुंडली जरूर चेक कराएं और उसके हिसाब से उपाय करें, ताकि आपको जो कष्ट आ रहा है, जो परेशानी आ रही है, वो दूर हो सके। ये एक कॉमन राशिफल है, तो लाखों लोगों के लिए हम ये राशिफल बता रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होता है इसमें। तो हमारे साथ बने रहिए। ये है ग्रहों की बात। वृषभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपको क्या दिखाएगा। सबसे पहले तो इस हफ्ते में मुझे दिख रहा है कि अगर आपको धन का लाभ चाहिए तो उसके लिए आपको काफी कॉन्फिडेंट होना होगा। आप कोई भी काम इस हफ्ते में करें, आपको कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा लेकर के आना होगा। चाहे आप अंदर से कितना भी घबरा रहे हैं, चाहे अंदर से कितने भी अनश्योर हैं, लेकिन आपको बाहर से ऐसा दिखाना ही होगा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। तभी ये हफ्ता आपको अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि इस हफ्ते में लोग जो है वो आपको काफी ऑब्जर्व करेंगे, आपको देखेंगे। मान लीजिए आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग जैसे जॉब के इंटरव्यू के लिए भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उस जॉब के इंटरव्यू में भी लोग आपकी क्वालिफिकेशन से ज्यादा, आपके एक्सपीरियंस से ज्यादा आपको ऑब्जर्व करेंगे। आप किस तरीके से बैठे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे आपके हैंड जेस्चर्स हैं। तो इसीलिए आपने क्या करना है, बहुत कॉन्फिडेंस अपने आप को दिखाना है। आप बाहर निकलेंगे तो बस ऐसा लगना चाहिए कि आप दुनिया को फतेह कर लेंगे, दुनिया को जीत लेंगे। तो इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर के आइए, और जैसे ही आप ये दिखाना शुरू करेंगे कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत बोल्ड हैं, आपको किसी से डर नहीं लगता है, आपकी झोली में पैसा आकर के गिरने लगेगा। चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपका बिजनेस है, दोनों ही चीजों में ये अप्लाई करता है। कुछ बिजनेसमैन के लिए कोई इंपॉर्टेंट डील मुझे इस समय में दिखाई दे रही है। इस हफ्ते में कोई इंपॉर्टेंट आपकी डील हो सकती है, या कोई कस्टमर इंपॉर्टेंट आपको अप्रोच कर सकता है जिनके पास काफी पैसा है, लेकिन ये आप पे निर्भर करेगा कि आप उनसे वो पैसा ले पाए या नहीं ले पाए। अगर कॉन्फिडेंट दिखेंगे तो आपको पैसा जरूर देंगे, कॉन्फिडेंट नहीं दिखेंगे तो आप उसको लूज कर सकते हैं। तो पूरा अगर हफ्ते का एक निचोड़ निकालें तो कॉन्फिडेंस इज द की। तो उस पर आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है और काफी बोल्ड बनना है और अपने आप को काफी बोल्ड दिखाना है। इस समय में छोटी छोटी चीजों से थोड़ा सा परहेज रखें, छोटी चीजों पे ज्यादा ध्यान ना दें, उससे इरिटेट ना हो, चाहे वो घर में हो, क्योंकि घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही कि कोई रिश्तेदार आपका ऐसा है जो आपको किसी तरीके की चुपती हुई बात बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप इन छोटी छोटी बातों पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो बड़ी चीज आप खो देंगे, अपने मन की शांति खो देंगे। तो आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिए। तो उस समय अवॉइड करने का समय है, किसी को कोई जवाब भी ना दे। आपका कार्य, आपका आने वाला समय, आपका कॉन्फिडेंस ही उसके लिए जवाब है।
इस समय में प्लीज अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हफ्ता अच्छा है और अगर आप इस पे टाइम वेस्ट करेंगे यानी कि अपने अंदर आलस लाने देंगे या बेकार की पुरानी बातों को सोच करके परेशान होते रहेंगे या फिर अपने ऊपर ही डाउट करते रहेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज आप पुरानी बातों से निकल करके बिल्कुल भी आलस नहीं करें, काफी सारी मेहनत करें, तो ये हफ्ता आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो देगा। सिद्ध दरबार में होते हैं लाखों चमत्कार, एक और चमत्कार हुआ किसी भक्त के साथ, चलिए उसको जानेंगे, फिर आगे आपका राशिफल जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम ललिता है। मैं गुरु माँ के शरण में आती हूँ। गुरु माँ बहुत दयालु है, दया करती हैं, शनिदेव की कृपा है। और मेरे पति मुझे मारते थे, थोड़ा ज़्यादा गलत करते थे। जब से गुरु माँ के शरण में आई हूँ बहुत फायदा हुआ है मुझे। पति भी शांत हो गए हैं और जो भी दुखी है वो गुरु माँ के शरण में आए, आकर गुरु माँ के शरण लें, दया लें और गुरु माँ के ऊपर गुरु माँ कृपा करेंगी। लिए जाते हैं, यहाँ कोई पैसे नहीं लगते हैं। कुछ रतन वतन देती हैं गुरु माँ, जो रतन पहने और उस शनि को शांत करें, ग्रहों को शांत किया जाता है और पैसे वैसे कुछ नहीं लगता है। बहुत अच्छा है यहाँ। इस समय में मन जो है वो आपका प्रसन्न रहेगा और मन के अंदर काफी इमोशंस आपके आ सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो किसी प्यार की शुरुआत हो सकती है, किसी को देख करके आपके मन में कोई फीलिंग्स आ सकती है। अगर आप स्त्री हैं तो आपके अंदर ममता का भाव जग सकता है। अगर आपका जैसे शादी करने का मन नहीं कर रहा है या आपका बच्चों के लिए मन नहीं करता है तो ये हफ्ता ऐसा होगा कि आपकी जो ममता है वो जागेगी, आपका मन करेगा कि हम भी घर गृहस्थी में जाएं, हम भी, हमारे भी बच्चे हों, तो ऐसी फीलिंग्स बढ़ सकती हैं या आ सकती हैं आपके अंदर। अगर आप कंसीव होने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इस समय में आप कंसीव कर सकते हैं, बेबी प्लान कर सकते हैं, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। कुछ लोग जो हैं उनका दिमाग इस समय बड़ा शांत हो जाएगा, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कितनी शांति जैसे महसूस हो रही है। कुछ लोगों को सोते हुए ऐसा हो सकता है, पूजा करते हुए ऐसा हो सकता है, ध्यान करते हो सकता है, या बाहर कुछ लोग जैसे टेरिस पे खड़े हैं तब भी हो सकता है। एकदम आपको लगेगा जैसे सर के इधर ऊपर में कितनी ठंडक है, जैसे कोई ठंडक की बौछार कर रहा है, तो ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है जो कि बहुत अच्छा है। इस समय में आपको जब भी कोई दिक्कत आए, वैसे तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत का हफ्ता नहीं है, लेकिन अगर कोई दिक्कत आए तो आप निश्चित रूप से अगर भगवान जी से कोई हेल्प मांगेंगे तो वो तुरंत ही सुन ली जाएगी और आपको उसकी हेल्प भी मिल जाएगी। कुछ लोगों का कोई सामान जैसे खो रहा है और खो के वापस मिल रहा है, या पहले खोया है और अब मिल रहा है, ऐसा भी दिख रहा है। इस समय में आप अपने घर में प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा प्लांट्स लेकर के आ सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं, खूब पेड़ पौधे लगा सकते हैं और उनके साथ समय बिता सकते हैं। काफी लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आपका किसी भी तरीके से कपड़े का काम है, बुटीक है, आप डिजाइनर है, स्टाइलिस्ट है, फैशन डिजाइनर है, या कपड़ों से संबंधित कोई भी आपका कार्य है, इंटीरियर डिजाइनर है जहां पर पर्दे वगैरह भी यूज होते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल जो टाइम है, आप अपने काम को शोकेस करें। और कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है जैसे एग्जीबिशन भी आप किसी चीज का लगा सकते हैं। समय कितना भी विपरीत हो, कितना भी खराब हो, लेकिन भगवान की कृपा से और अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से उसे बदला जा सकता है। तो हमेशा पॉजिटिव बने रहे, यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए, यही आशीर्वाद आपको देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।